हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सौर परिवार की स्थिति से भिन्न, जहां ग्रह ग्रह के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और प्रत्येक ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान किसी भी ग्रह के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की अन्योन्य क्रिया के कारण वैद्युत बल का परिमाण इलेक्ट्रॉन नाभिक वैद्युत बल के तुल्य है, क्योंकि आवेश तथा दूरियां परिमाण में समान कोटि की हैं। यही कारण है कि गह सदृश इलेक्ट्रॉन की मान्यता वाला बोर मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस चीज को हमें समझाना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा में चीजों को ही समझ लेंगे हम। मुख्य अवधारणा, देखिए जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल दरअसल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र के लिए सही है। तो यहां पे हम एक नाभिक बना लेते हैं जिसमें मान लेते हैं कि जेट प्रोटॉन्स हैं और इसके चारों तरफ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के हम बारे में बात करते हैं जिसकी मान लीजिए नाभिक से त्रिज्या r है। तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन वाला तंत्र है तो नाभिक के केंद्र की तरफ केवल एक बल लग रहा होगा, स्थिर वैद्युत बल। मान लीजिए वो F बल है। तो ये F जो स्थिर वैद्युत बल है ये बराबर होना चाहिए mv के वर्ग भागे r के। हमने मान लिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो v गति से चल रहा है इस कक्ष में। तो ये जो F है, क्योंकि यह एक स्थिर वैद्युत बल है तो इसका मान लिखेंगे k जेड ई का वर्ग भागे r के वर्ग के। तो ये हो गया प्रथम समीकरण। दूसरा, बोर ने कहा था कि प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन स्थायी तब होगा जब उसका कोणीय संवेग अर्थात mvr nh भागे 2 पाई हो। तीसरा समीकरण हम लिखते हैं यहाँ पे ऊर्जा का। यहाँ पे कुल ऊर्जा लिखेंगे E बराबर गतिज ऊर्जा जिसको K से दर्शा देते हैं धन स्थितिज ऊर्जा जिसको U से दर्शा देते हैं। गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv का वर्ग और स्थितिज ऊर्जा होता है ऋण k जेड ई का वर्ग भागे r। तो यहाँ आ जाएगा k जेड ई का वर्ग भागे r। तो यहाँ जो पूरा तंत्र है स्थिर वैद्युत बल की वजह से स्थायी है। इन समीकरणों का जब इस्तेमाल हम करते हैं तो हमें r का मान मिलता है r बराबर r नॉट n का वर्ग भागे z, तथा यहाँ पे जो ऊर्जा E है उसका मान मिलता है E बराबर E नॉट जेड का वर्ग भागे n का वर्ग। यह है nवें कक्ष का त्रिज्या और यह है nवें कक्ष की ऊर्जा, और यही हमारा बोहर मॉडल। हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास में मान लीजिए एक ऐसा परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ इस तरीके से। ये पहला कक्ष मान लीजिए, ये दूसरा कक्ष। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जो कि नाभिक के चारों तरफ घूम रहे होंगे। मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और इधर एक और इलेक्ट्रॉन है। अब इस तंत्र को ध्यान से देखिए, इसको केंद्र की तरफ कितना बल चाहिए अगर इसको गोल गोल घूमना है तो। मान लीजिए v गति से चल रहा है r त्रिज्या में, तो इसको बल चाहिए F बराबर mv का वर्ग भागे r, और ये बल उसको मिलेगा स्थिर वैद्युत बल से। लेकिन ध्यान से देखिए इसके ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं। एक तो नाभिक की तरफ, नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, अर्थात एक बल तो इसकी तरफ नाभिक की तरफ लग रहा है। दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन लगाएगा इसके ऊपर प्रतिकर्षी बल इधर की तरफ। तीसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लगाएगा प्रतिकर्षी बल इधर की तरफ। तो इसलिए इस अवस्था में हम mv का वर्ग भागे r को कभी नहीं लिख सकते हैं k जेड ई का वर्ग भागे r का वर्ग। साथ ही साथ यहाँ पे हम ऊर्जा को नहीं लिख सकते हैं जो हमने पहले लिखा था 1/2 mv का वर्ग ऋण k जेड ई का वर्ग भागे r, क्योंकि यहाँ पे अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कुछ ऊर्जा होगी स्थितिज, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसलिए ना तो आपको r का मान ये मिलेगा ना ही आपको ऊर्जा का मान ये मिलेगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। अब इस परमाणु में चीजों को निकालना काफी कठिन हो गया क्योंकि यहाँ पे बाकी चीजें भी हमें लेनी पड़ेंगी अपनी गणना में। इसी की वजह से जो हमारा बोर परमाणु मॉडल है, जब परमाणु के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको वो समझा नहीं पाता है, और यही इस प्रश्न में बोला जा रहा था कि क्यों ऐसा है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझाया होगा। धन्यवाद।